बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान एहसन चीमा एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जज़ीरे का नाम सुनते ही ज़हन में किसी इंतहाई खूबसूरत सियाहती मुकाम का तस्वुर उभरता है, लेकिन सभी जज़ीरे एक से नहीं होते। अब ब्राज़ील के इस जज़ीरे का ही सुन लें, जिस पर हज़ारों ऐसे जहरीले सांप रहते हैं कि इनके जहर से गोश्त भी घुल जाए। मेल ऑनलाइन के मुताबिक इन्हीं सांपों की वजह से इस जज़ीरे का नाम स्नेक आइलैंड पड़ गया है। ये जज़ीरा ब्राज़ील की समुद्री हदूद में साहिल से 33 किलोमीटर समुद्र के अंदर है। इसके करीब तरीन ब्राज़ीलियन शहर साओ पाउलो है। स्नेक आइलैंड दरअसल दो चट्टानों पर मुश्तमिल एक बहुत छोटा सा जज़ीरा है, लेकिन इस पर 4000 से ज़ाहिद खतरनाक सांप रहते हैं। नाज़रीन, यही वजह है कि इस जज़ीरे पर किसी इंसान को जाने की इजाज़त नहीं है। गुज़श्ता दिनों पहली बार एक ऑस्ट्रेलियन मीडिया टीम को इस जज़ीरे पर जाने की इजाज़त दी गई, जिसने ऐसे मनाजर कैमरों की आंख से महफूज करके दुनिया को दिखाए हैं कि स्क्रीन पर ही मनाजर देखकर आदमी की सीटी गुम हो जाए। नाज़रीन, इस टीम में सहाफ़ी, साइंसदान और कई तिब्बी माहिरीन शामिल थे, ताकि अगर किसी को सांप काट ले तो फ़ौरन इसका इलाज मुमकिन हो सके। स्नेक आइलैंड पर सांपों की मुतअद्दिद इकसाम पाई जाती हैं, ताहम गोल्डन लेंस हेड वाइपर ऐसी जहरीली किस्म है कि इसके जहर से गोश्त भी पिघल जाता है। इस किस्म के सांपों की रंगत सोने जैसी चमकदार होती है और इनके सर के ऊपर एक कलगी सी बनी होती है। नाज़रीन, ये सांप जज़ीरे पर मौजूद दरख्तों पर रहने वाले परिंदों को अपनी खुराक बनाते हैं। जज़ीरे पर जाने वाली टीम के रुकन सहाफ़ी टेरा ब्राउन का कहना था कि जब हमने साहिल पर मुकामी माहिकीरों को बताया कि हम स्नेक आइलैंड पर जा रहे हैं, तो वो सुनकर ही खौफजदा हो गए और कहने लगे कि ये कोई अच्छा ख्याल नहीं है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। टेरा ब्राउन के मुताबिक मुकामी माहिकीरों ने जज़ीरे के मुताल्लिक कई कहानियाँ सुनाई कि किस तरह बहरी कज़ाकों के पूरे खानदान इस जज़ीरे पर मारे गए। एक कहानी इन्होंने ये भी सुनाई कि इस जज़ीरे पर बहुत बड़ा खजाना दफन है और ये सांप इस खजाने की हिफाजत करते हैं और किसी इंसान को वहाँ नहीं जाने देते। माहिरीन का कहना है कि 11,000 साल कबल जब समुद्र की सतह बुलंद हुई और ये जज़ीरा बाकी ज़मीन में कट गया, इसके बाद इस जज़ीरे पर रह जाने वाले सांपों का इर्तिका मुख्तलिफ अंदाज में हुआ है। जज़ीरे पर पाए जाने वाली सांपों की ये इकसाम ब्राज़ील में पाई जाने वाली उन्हीं इकसाम से मुख्तलिफ और कई गुना ज़्यादा जहरीली हो चुकी हैं। जज़ीरे पर सांपों की 10 इकसाम ऐसी हैं जो दुनिया भर में सांपों की जहरीली तरीन इकसाम मानी जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान एहसन चीमा एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जज़ीरे का नाम सुनते ही ज़हन में किसी इंतहाई खूबसूरत सियाहती मुकाम का तस्वुर उभरता है, लेकिन सभी जज़ीरे एक से नहीं होते। अब ब्राज़ील के इस जज़ीरे का ही सुन लें, जिस पर हज़ारों ऐसे जहरीले सांप रहते हैं कि इनके जहर से गोश्त भी घुल जाए। मेल ऑनलाइन के मुताबिक इन्हीं सांपों की वजह से इस जज़ीरे का नाम स्नेक आइलैंड पड़ गया है। ये जज़ीरा ब्राज़ील की समुद्री हदूद में साहिल से 33 किलोमीटर समुद्र के अंदर है। इसके करीब तरीन ब्राज़ीलियन शहर साओ पाउलो है। स्नेक आइलैंड दरअसल दो चट्टानों पर मुश्तमिल एक बहुत छोटा सा जज़ीरा है, लेकिन इस पर 4000 से ज़ाहिद खतरनाक सांप रहते हैं। नाज़रीन, यही वजह है कि इस जज़ीरे पर किसी इंसान को जाने की इजाज़त नहीं है। गुज़श्ता दिनों पहली बार एक ऑस्ट्रेलियन मीडिया टीम को इस जज़ीरे पर जाने की इजाज़त दी गई, जिसने ऐसे मनाजर कैमरों की आंख से महफूज करके दुनिया को दिखाए हैं कि स्क्रीन पर ही मनाजर देखकर आदमी की सीटी गुम हो जाए। नाज़रीन, इस टीम में सहाफ़ी, साइंसदान और कई तिब्बी माहिरीन शामिल थे, ताकि अगर किसी को सांप काट ले तो फ़ौरन इसका इलाज मुमकिन हो सके। स्नेक आइलैंड पर सांपों की मुतअद्दिद इकसाम पाई जाती हैं, ताहम गोल्डन लेंस हेड वाइपर ऐसी जहरीली किस्म है कि इसके जहर से गोश्त भी पिघल जाता है। इस किस्म के सांपों की रंगत सोने जैसी चमकदार होती है और इनके सर के ऊपर एक कलगी सी बनी होती है। नाज़रीन, ये सांप जज़ीरे पर मौजूद दरख्तों पर रहने वाले परिंदों को अपनी खुराक बनाते हैं। जज़ीरे पर जाने वाली टीम के रुकन सहाफ़ी टेरा ब्राउन का कहना था कि जब हमने साहिल पर मुकामी माहिकीरों को बताया कि हम स्नेक आइलैंड पर जा रहे हैं, तो वो सुनकर ही खौफजदा हो गए और कहने लगे कि ये कोई अच्छा ख्याल नहीं है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। टेरा ब्राउन के मुताबिक मुकामी माहिकीरों ने जज़ीरे के मुताल्लिक कई कहानियाँ सुनाई कि किस तरह बहरी कज़ाकों के पूरे खानदान इस जज़ीरे पर मारे गए। एक कहानी इन्होंने ये भी सुनाई कि इस जज़ीरे पर बहुत बड़ा खजाना दफन है और ये सांप इस खजाने की हिफाजत करते हैं और किसी इंसान को वहाँ नहीं जाने देते। माहिरीन का कहना है कि 11,000 साल कबल जब समुद्र की सतह बुलंद हुई और ये जज़ीरा बाकी ज़मीन में कट गया, इसके बाद इस जज़ीरे पर रह जाने वाले सांपों का इर्तिका मुख्तलिफ अंदाज में हुआ है।
جزیرے پر پائے جانے والی سانپوں کی یہ اقسام برازیل میں پائی جانے والی انہی اقسام سے مختلف اور کئی گنا زیادہ زہریلی ہو چکی ہیں۔ جزیرے پر سانپوں کی 10 اقسام ایسی ہیں جو دنیا بھر میں سانپوں کی زہریلی ترین اقسام مانی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا میزبان احسن چیمہ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جزیرے کا نام سنتے ہی ذہن میں کسی انتہائی خوبصورت سیاحتی مقام کا تصور ابھرتا ہے، لیکن سبھی جزیرے ایک سے نہیں ہوتے۔ اب برازیل کے اس جزیرے کا ہی سن لیں، جس پر ہزاروں ایسے زہریلے سانپ رہتے ہیں کہ ان کے زہر سے گوشت بھی گل جائے۔ میل آن لائن کے مطابق انہی سانپوں کی وجہ سے اس جزیرے کا نام سنیک آئی لینڈ پڑ گیا ہے۔ یہ جزیرہ برازیل کی سمندری حدود میں ساحل سے 33 کلومیٹر سمندر کے اندر ہے۔ اس کے قریب ترین برازیلین شہر ساؤ پاولو ہے۔ سنیک آئی لینڈ دراصل 2 چٹانوں پر مشتمل ایک بہت چھوٹا سا جزیرہ ہے، لیکن اس پر 4000 سے زائد خطرناک سانپ رہتے ہیں۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ اس جزیرے پر کسی انسان کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں پہلی بار ایک آسٹریلین میڈیا ٹیم کو اس جزیرے پر جانے کی اجازت دی گئی، جس نے ایسے مناظر کیمروں کی آنکھ سے محفوظ کر کے دنیا کو دکھائے ہیں کہ اسکرین پر ہی مناظر دیکھ کر آدمی کی سیٹی گم ہو جائے۔ ناظرین، اس ٹیم میں صحافی، سائنسدان اور کئی طبی ماہرین شامل تھے، تاکہ اگر کسی کو سانپ کاٹ لے تو فوراً اس کا علاج ممکن ہو سکے۔ سنیک آئی لینڈ پر سانپوں کی متعدد اقسام پائی جاتی ہیں، تاہم گولڈن لینس ہیڈ وائپر ایسی زہریلی قسم ہے کہ اس کے زہر سے گوشت بھی پگھل جاتا ہے۔ اس قسم کے سانپوں کی رنگت سونے جیسی چمکدار ہوتی ہے اور ان کے سر کے اوپر ایک قلگی سی بنی ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ سانپ جزیرے پر موجود درختوں پر رہنے والے پرندوں کو اپنی خوراک بناتے ہیں۔ جزیرے پر جانے والی ٹیم کے رکن صحافی ٹیرا براؤن کا کہنا تھا کہ جب ہم نے ساحل پر مقامی ماہی گیروں کو بتایا کہ ہم سنیک آئی لینڈ پر جا رہے ہیں تو وہ سن کر ہی خوف زدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ کوئی اچھا خیال نہیں ہے، تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے۔ ٹیرا براؤن کے مطابق مقامی ماہی گیروں نے جزیرے کے متعلق کئی کہانیاں سنائی کہ کس طرح بحری قزاقوں کے پورے خاندان اس جزیرے پر مارے گئے۔ ایک کہانی انہوں نے یہ بھی سنائی کہ اس جزیرے پر بہت بڑا خزانہ دفن ہے اور یہ سانپ اس خزانے کی حفاظت کرتے ہیں اور کسی انسان کو وہاں نہیں جانے دیتے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 11,000 سال قبل جب سمندر کی سطح بلند ہوئی اور یہ جزیرہ باقی زمین میں کٹ گیا، اس کے بعد اس جزیرے پر رہ جانے والے سانپوں کا ارتقاء مختلف انداز میں ہوا ہے۔ جزیرے پر پائے جانے والی سانپوں کی یہ اقسام برازیل میں پائی جانے والی انہی اقسام سے مختلف اور کئی گنا زیادہ زہریلی ہو چکی ہیں۔ جزیرے پر سانپوں کی 10 اقسام ایسی ہیں جو دنیا بھر میں سانپوں کی زہریلی ترین اقسام مانی جاتی ہیں۔